नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी फैक्ट्री की से पहले एक क्लास हो चुकी थी, आज ये दूसरी क्लास है। सबसे पहले उस क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा था वो आज रिपीट कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं अगली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो देखो, सबसे पहले उस क्लास में अपन ने ये पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी अपन ने उसमें उसमें ये पढ़ा था, अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में अगर कोई स्क्वायर है तो कितने फैक्टर मिलेंगे? 3 फैक्टर मिलेंगे। और अगर प्राइम पे 1 पावर है तो 2 फैक्टर मिलेंगे। और अगर प्राइम कोई संख्या है और इस फॉर्मेट में लिखी हो क्यू के में, तो 4 फैक्टर कितने होंगे? फैक्टरों की संख्या 4 फैक्टर होंगे, उसमें 3 फैक्टर होंगे, उसमें 2 फैक्टर और उसमें 4 फैक्टर। यहाँ कुल मिला के अगर पी प्राइम मान लिया जाए तो पी के कितने फैक्टर बनेंगे? 1 2 फैक्टर। अगर पी को स्क्वायर के रूप में बना दिया जाए तो एक 1 बनेगा, एक पी बनेगा तो एक पी स्क्वायर बनेगा। ये मैं बता चुका था। फिर उसमें देखा जाए पी और क्यू के फॉर्मेट में है तो एक 1 बनेगा, एक पी बनेगा, एक पी स्क्वायर बनेगा और एक पी क्यू बनेगा। ये 3 गुणनखंड बनेंगे। तो सबसे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी लाइट आ चुकी है। ये भी अपन पढ़ चुके थे, यहाँ तक समझ में आया होगा। और अपन ये भी पढ़ चुके थे, कोई भी संख्या है, कोई भी एन है, और इसके रूप में परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखी जाए तो वो उसके गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ऑड गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? ऑड गुणनखंड, यानी विषम गुणनखंड संख्या होगी। और इसमें जो संख्या है, जो अनडूड एन, ये क्या होगा? मिडल फैक्टर होगा। क्या होगा? बीच का फैक्टर होगा। सपोज करके मैं ये 36 कहूं, इसको किसके रूप में फॉर्म में ये लिखा जा सकता है? तो ये 6 है, 6 इसका क्या होगा? 6 बीच का गुणनखंड होगा, बीच का गुणनखंड होगा। ये अपन उस क्लास में पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। और उसमें एक अंक की कितनी संख्या है ये भी पढ़ चुके थे, जो 3 फैक्टर देंगे। 2 अंक की कितनी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड होंगे? 3 अंकों की कितनी संख्या है? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 फैक्टर देंगे? ये भी अपन पढ़ चुके थे। तो इनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं, और उनको देखते हैं किस तरीके से ये समझ में आया होगा आपको। देखो 36 को और मैं ये भी बता चुका था कि कोई भी संख्या है, जैसे एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी है जिनके फैक्टर ओनली 3 होंगे? एक अंक की संख्या, एक तो 2 होगी और एक 4 होगी। इसको किस, ठीक है, तो ये होगी और ये होगी। इसके फैक्टर कितने होंगे? सॉरी, एक अंक की संख्या कितनी है जिसके फैक्टर क्या होंगे? देखो 4 होगा और ये कितना होगा? सॉरी 3, 9, यानी एक 4 संख्या, एक 9, इनके 3 फैक्टर होंगे और 3 गुणनखंड होंगे। क्या कहेंगे अपन? 3 गुणनखंड होंगे। ये सारी चीजें अपन उसमें बता चुके थे। और ऐसे ही 2 अंकों की संख्या भी बता चुके थे, जिसमें 2 अंकों की संख्या भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी। फिर 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं जिनके फैक्टर 3 होंगे? वो बता चुके थे, 7 होंगे। और 4 अंकों की कुल टोटल संख्या कितनी होंगी जिनके 3 फैक्टर होंगे? वो 17 होंगे। ठीक है, इसका कुल निकालने का तरीका रहता है। और ये देखो, और इसके अलावा ये भी ज्ञात कर चुके थे। तो आज इससे पहले आगे की क्लास है स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं बता चुका था। अपन स्लोली स्लोली चलेंगे और आज इसके आगे के सवालों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और उसके बारे में अपन यहाँ से देखते हैं
कि क्या होता है नंबर ऑफ अब देखो 12 के गुणनखंड बताओ। 12 के गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। 12 के गुणनखंड बताओ या भाजकों की संख्या बताओ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुणनखंड करने का तरीका दो तरीके से किया जा सकता है। देखो तो सबसे पहले अपन लो स्तर से करेंगे। 1 भी लिखा जा सकता है, 12 भी लिखा जा सकता है, 2 बार भी चला जाएगा, 6 बार भी चला जाएगा, और कितनी कितनी बार चला जाएगा इसमें, और 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो कितने टोटल फैक्टर हो गए, ये पेयर बन गए 3 3 6। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको देखो, ये तो रहा तरीका जब अपनी छोटी संख्या हो, अपन छोटी संख्या हो 8 हो, 4 हो, 9 हो और 15 हो, इस तरीके की संख्याओं को हो तो इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मैं ये कहूं 500 तो ये बड़ी संख्या है, या मैं ये कहूं इसके फैक्टर तो निकालने में समय लगेगा। इस समय को कम करने के लिए एक दूसरा और तरीका है, इस दूसरे तरीके से अपन इसको करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझो पहले। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि इसके इतने टुकड़े करो, प्राइम फैक्टर के रूप में टुकड़े कर लो। तो 4 × 3। तो देखो अभी प्राइम नहीं है, ये भाज्य संख्या है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 2 और 3 ये क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर बन गए। ठीक है, कोई प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं 2 और 3, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर के टुकड़े के रूप में हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ने का तरीका है। फिर इसका सम निकालने का एक तरीका है। सम कैसे निकालेंगे, देखो इसकी पावर है, इसकी पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, और इस पे पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बोर्ड में थोड़ी सी लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बोर्ड में थोड़े से सामने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के भी चौंधा पड़ रहा है। तो इधर देखो, इसको इधर लिख देते हैं अपन, इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 = 6। इसका आपको पीडीएफ फाइल में स्क्रीनशॉट भी, इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और मेरे फेसबुक पेज पर, और जो फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है उस पर भी उस पर भी पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ तक देखो समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको किस तरीके से, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अपन ज्ञात करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक और आएगा कि ऑड नंबरों की संख्या कितनी है। देखो ऑड नंबर एक ये हो गया, एक ये हो गया। और कौन सी संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, या जिसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो इसमें रिमाइंडर कुछ बचता है, यानी पूरी तरह से भाग नहीं जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो इसमें 1 और 2 कितने हैं, विषम गुणनखंड है। और फिर इसमें देखो सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये कौन से हैं, सम गुणनखंड है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो फिर उसके 2 और 3 ये कौन से हैं, प्राइम फैक्टर है। अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे इनको, अभाज्य गुणनखंड है।
अभाज्य गुणनखंड है। और भाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं इसमें? 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। इनको क्या बोलेंगे? भाज्य गुणनखंड। और इसको क्या बोलेंगे? 2 के 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सम गुणनखंड भी बोल सकते हैं इसको। और इसको क्या बोलेंगे? 2 का गुणज वाले फैक्टर। इस तरीके से अपन बोलेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें अपन पूछी जा सकती हैं ये मैं आपको बता देता हूं, और फिर आपको रिटर्न फॉर्म में आप बोर्ड पर भी बता देता हूं। पहले छोटे छोटे गुणनखंडों के बारे में बेसिकली चीजें अपन समझेंगे, वो चीजें करके देखेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने का और दूसरा और तरीका भी हो सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ 8 है, इस पर 2 की पावर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसके गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें 3 की पावर 1 में जोड़ दिया जाए तो 4 गुणनखंड आ जाएंगे। तो अपन ने ये गिन के निकाल लिया। अगर ये कोई बड़ी संख्या होती तो अपन इस मेथड से ही निकालना पड़ेगा, जिससे जल्दी सवाल सॉल्व होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये जो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके गुणनखंड निकालने का एक दूसरा और भी तरीका है कि 2 की पावर 3 इसके गुणनखंड इस तरीके से भी निकाले जा सकते हैं। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। समझ में आ गया? 0 से स्टार्ट करेंगे और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? इसकी 3 पावर है तो 3 पावर तक इसको ले जाएंगे। तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, और इसके कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये फैक्टर निकल गए। अपना क्वेश्चन अब उठता होगा 6 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा 6। देखो एक 6 गुणनखंड होता है, एक इसकी स्वयं की संख्या भी एक गुणनखंड होती है और एक भी गुणनखंड होता है। ये संख्या तो हर किसी का भी गुणनखंड होती है, चाहे वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो या भाज्य गुणनखंड हो या प्राइम फैक्टर हो। तो 2 तो ये उनके खुद के ही फैक्टर होते हैं। समझ में आ गया? तो देखो 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। कितने हो गए इसके? 6 हो गए। अब इसको अपन इस तरीके से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करेंगे अपन? देखो यहाँ पर समय लेते हैं और इसको यहाँ से या आपको पीडीएफ फाइल आप नहीं उतार पा रहे हैं तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन स्लो मैं शुरू से बताता जा रहा हूँ, बहुत स्लोली। अब देखो ये 6 है, इसके 2 इंटू 3, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है। देखो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। इसको भी क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इसका गुणा क्या होगा? देखो इसको क्या बोलते हैं? 1, इसको 2, इसको 1 बोलेंगे और इसको 3 बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये दिख रहा है। अब देखो इसको ऐसे क्यों करते हैं? अब इसमें तो देखो इस 2 का इसका गुणा क्या इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देखो 2 तो इससे ही आ जाएंगे। 1 का 1 में गुणा करो, 1 का 3 में गुणा करो, हो गए। अब देखो इसका करो 2 का इसमें करो 2 और 2 का 3 में करो तो 6। इस तरीके से इसको गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ये करते हैं। अब इसमें देखो ये समझ में आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन देखा हुआ है बोर्ड पे 12 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। ये अपन इससे ये भी कह सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? कोई भी चीज इसके गुणनखंड को प्राइम के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम संख्या के रूप में तोड़ना है। तो देखो इसको 12 को किस तरीके से ज्ञात करना है? 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 4 को 2 की पावर 3 टू 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए? ये प्राइम नंबर हो गए।
ये प्राइम नंबर हो गए। क्या होगा? ये प्राइम नंबर हो गए। दूसरा तरीका इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 हो गया और 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। तो देखो यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ से इसको निकाला जा सकता है। ये समझ में आ रहा होगा? तो ये समझ में आ गया। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करेंगे। चलो इसको अब देखो, ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देख लो। चलो ये इसके करने के पहले कुछ दूसरे सवाल स्टार्टिंग से कर लेते हैं, जिसमें सारी चीजें पहले एक बार सीख ली जाए, फिर उसके बाद अपन बाद में उसको कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा लेते हैं। दूसरा देखो, ये दिख रहा है बोर्ड पे। अपन इतनी चीजें ज्ञात करेंगे। देखो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ये चीजें 360 360 है। नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे। 360 के क्या करेंगे? सबसे पहले क्या रहेगा? अपन 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहला तरीका क्या है? देखो यहां से मैं पहले बता देता हूं। 360 है, 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है? तो दो तरीके हैं। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो 360 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इतने लिखा सकता है। अब इसको डिलीट मार सकते हैं अपन। तो 360 को सबसे पहले अपना स्टेप कौन सा रहेगा कि 360 के गुणनखंड किए हैं, वो भी कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये क्या है? प्राइम नंबरों में कन्वर्ट कर लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपन 360 को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। और आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो अपन सबसे पहले देखो, नंबर 1 टोटल नंबर सभी गुणनखंडों। देखो इंग्लिश में लिखा है, मैं इसमें हिंदी में नहीं लिख पाया हूं, लेकिन मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं। एक एक करके लिखा है इंग्लिश में है, और मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। देखो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो सबसे पहले देखो अपने पास एक एक करके डालता रहूंगा मैं। सबसे पहला अपन नंबर 1 वाले पॉइंट को लेके चलेंगे और नंबर 1 के पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 360 को के कितने गुणनखंड होंगे? टोटल नंबर ऑफ टोटल गुणनखंड, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या अपन इस तरीके से करेंगे? ये संख्या तो टाइम लग जाएगा। सबसे पहले जल्दी करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, इसकी पावर में भी 1 जोड़ेंगे, इनकी पावर में भी 1 जोड़ेंगे, और तीनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जो गुणा करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही अपनी क्या होगी? सभी गुणनखंडों की संख्या होगी। समझ में आया हुआ यहां तक? जैसे कि मैं ये कहूं 3 में 1 जोड़ दिया जाए, 3 + 1, उसको गुणा किए, यहाँ गुणा लगा हुआ है तो अपन यहाँ से गुणा भी लगाते जा रहे हैं। 2 में 1 जोड़ दिया जाए, इसकी पावर है प्राइम पे, जो ये प्राइम फैक्टर है। 3 क्या प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इस पर 1 पावर मानते हैं। अगर कोई भी किसी संख्या पर कोई भी पावर नहीं होती है तो उसको 1 पावर लगी होती है, जिसको अपन लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 1 में 1 जोड़ दिया जाए
तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है आपको। अगर ये समझ में आ रहा है तो देखो 3 4 3 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 4 3 12, 12 दूनी 24। कितना आएगा इसका आंसर, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नीचे रेड कलर की पट्टी चल रही है उस पट्टी पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां से आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये जो प्राइम फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कोई टेलर दे रहा हूँ, ये सभी एग्जामों को दे, जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी को टारगेट लेके मैंने बनाई। कोई भी सवाल ऐसा कोई छूटेगा नहीं। जो एग्जाम में आए हुए सभी को समावेश किया है, सीडीएस कैट लेवल तक के भी सवाल हैं, और सब जितने भी तरीके पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे अपन यहाँ करेंगे। देखो मैंने यहाँ बता भी चुका हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, फिर भाज्य गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी सभी फैक्टरों का जोड़ पढ़ेंगे, और सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और भाज्य गुणनखंडों का योग, फिर पढ़ेंगे कंपोजिट यानी विभाज्य गुणनखंडों का योग, और फिर सभी गुणनखंडों का एवरेज ज्ञात करेंगे, और सभी गुणनखंडों का प्रोडक्ट यानी सभी गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो कितना रिजल्ट प्राप्त होगा ये भी प्राप्त करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर और नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यानी इसमें कितने गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उतने कितने गुणनखंड बनेंगे उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। फिर नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब ज्ञात करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इस टाइप के गुणनखंड कितने बनेंगे संख्या ज्ञात करेंगे। फिर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्यूब नहीं है, स्क्वायर में क्यूब भी बन जाता है, ये भी चीजें पढ़ेंगे। और सम ऑफ फैक्टर विच है मल्टीपल यानी 2 3 के मल्टीपल वाले फैक्टरों की संख्या पढ़ेंगे, 4 के मल्टीपल वाले फैक्टरों की संख्या पढ़ेंगे, 9 के मल्टीपल वाले फैक्टरों की पढ़ेंगे। या अपन कहेंगे डिविजिबल या डिविजिबल, जो ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो 3 से डिविजिबल है, या 4 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, या 20 से डिविजिबल है, वो ये भी ज्ञात करेंगे अपन। या अपन ये कहें कोई भी मल्टीपल से, और फिर नंबर ऑफ फैक्टर नो डिविजिबल बाय 3, इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें ये सवाल करेंगे। जितने भी पॉसिबल संभावना बन सकती है, मेरे से कोई भी सवाल नहीं छूटा है। अगर मेरे से कोई सवाल छूटा है टेलीग्राम चैनल पर आप उसको बताइएगा, या मेरे को, जिससे मैं अगली क्लास में उस जो 19-20वां सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसमें भी मैं अलग टाइप का जोड़ सकूं। इस टाइप में देखो जो पहली क्लास जो मेरी हो चुकी थी उसमें मैं सारी चीजें अलग छोटी बेस पे, जो थ्योरेटिकल बेस जो हुआ था उसमें मैं बता चुका था, उसमें भी सारे टाइप अलग से थे जो इसमें अलग से है, और जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाए थे वो इसमें नहीं है। तो आप देखो इसको मैं प्रॉपर तरीके से सही बता रहा हूं। तो आपको ये पहला क्वेश्चन, पहले नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर समझ में आए होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर या डिविजिबल बाई 2। अब देखो, अब क्या देखना है अपन को, विषम संख्याओं को निकालने का क्या तरीका है। देखो इस तरीके को, विषम वाले ये सम है, इसको अगर विषम निकालना है तो इसको इस वाले टर्म को अपन छोड़ देते हैं। किस वाले टर्म को लेंगे, इसी को, इसकी पावर ले लेते हैं 2 + 1, 1 + 1 क्या होता है 3, 2 = 6। कितना हो गया 6। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल, तो देखो ये 6 बन गया। ये क्या है, ऑड यानी विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है ना। तो ये आपको कौन सा नंबर था, ये सॉरी यहां से देखो, ये दूसरे नंबर का अपन ने करा दिया था, ये दूसरे नंबर का हो गया था। अब यहां से मैं रेज करके क्या पढ़ेंगे, अब तीसरे नंबर का। अब यहां से देखो तीसरे नंबर का पढ़ेंगे अपन, तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं। और यहां से 2 की पावर 3 दिया हुआ था,
अब यहां से देखो थोड़ा सा समझने लायक है, क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम फैक्टरों की संख्या। सम फैक्टरों की संख्या लेने के लिए इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला, ये क्या है, विषम है, ये भी क्या है, विषम है, और ये क्या है, सम है। तो देखो इसकी पावर में अगर इस टाइप का सम संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसकी पावर क्या लेंगे, 3 है। इसमें एक जो जोड़ते हैं वो नहीं जोड़ेंगे, क्या लेंगे, इसमें 3 लेंगे ओनली। इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे और 1 में 1 जोड़ देंगे, इस तरीके से करेंगे। 3 फिर आ जाएगा 3 और 2, 18 क्या आ जाएंगे ये, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर अपने क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि सर इस पे 1 क्यों नहीं लेंगे, तो देखो क्यों नहीं लेंगे वो भी मैं बता देता हूं। सपोज करके 2 की पावर क्या ले लिया अपन ने, 2 की पावर क्या ले लिया, 3 ले लिया, सॉरी क्या ले लिया, 3 + 1 ले लिया, क्या 4 ले लिया। 4 क्यों नहीं लेते, इसमें एक कारण बता देते हैं अपन क्यों नहीं लेते। क्योंकि देखो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 में, और इसका भी क्या आ जाएगा, 3 पावर 0, 1 में 1 करेंगे तो ये क्या होती है, 1 विषम संख्या होती है। अगर इसमें 1 आ जाएगा तो 1 इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विषम फैक्टर बन जाएंगे। अगर इसमें अपन ने क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे तो इस तरीके से ये नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर 1 ले लिया, 1 2 की पावर 0 होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको ज्ञात करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीसरा वाला है, और अब इसके बाद अपना बारीकी से अपन ऐसे करते रहेंगे। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कौन सा है, ये 4वां नंबर है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स के गुणनखंड क्या है, प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, वो प्राइम नंबर कहलाती है। तो देखो प्राइम नंबर का क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला है, ये वाली, ये डायरेक्ट इनकी पावर को जोड़ देंगे, 3 + 2 + 1। जो पहले इनमें एक एक जोड़ते थे वो नहीं जोड़ा करेंगे अपन। 3 × 5 = 6, कितना आंसर आ जाएगा अपना, 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे अपनी, ये क्या है, प्राइम गुणनखंडों की संख्या, ये क्या आ जाएगी, प्राइम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो देखो अपना चौथा पॉइंट भी क्लियर करा दिया अपन ने। अब इसको पढ़ेंगे, देखो पांचवें में क्या दिया है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर के बारे में अपन देखते हैं। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसको देखो दोबारा से और लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। सम ऑफ ऑल फैक्टर दिया हुआ है, यानी सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वो मैं बता चुका हूं। और उसके 2 तरीके, एक फॉर्मूला भी होता है, क्या कैसे होता है, जैसे a p + 1 - 1 और a - 1। ये अगर आपने जीपी सीरीज पढ़ी होगी तो वहां से ये फॉर्मूला बना हुआ है। डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हो, इसको a मान के चलो, इसको 3 को p मान के चलो, ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, टोटल ऐड प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि अगर ये छोटी संख्या, अगर इस पे 8 पावर लगी होती तो ये फॉर्मूला कारागार सिद्ध होता, क्योंकि इसकी पावर को ओपन करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इस समय की बचत हो जाती है अपनी। तो इस समय
तो बचत करने के लिए अपन इस फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पावर कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से इसको भी करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। फिर यहाँ से करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। पांचवा है अपना, अब देखो इसको क्या करें, 1, 2 प्लस 4 प्लस 8 इतना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9 यहाँ से हो जाएगा, 1 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो इसको सॉल्व कर कीजिएगा, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा लास्ट में तो 15 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इनको अगर गुणा करेंगे तो 11, 70 ये क्या होगा, सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग, ये ज्ञात हो गया। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब इस फॉर्मूले को भी देख लो, इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ज्ञात कर, इसको फॉर्मूले को पुट करके देख लो। देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पुट कर लिया। पी है, देखो पी में कितनी वैल्यू, 3 है, तो 3 प्लस 1 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस के 1, 5 माइनस 1, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अब देखो इसको यहाँ करो, 2 की पावर 4 माइनस के 1 यहाँ आ जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस के 1 बटे 2 यहाँ से आ जाएगा और 5 की पावर 2 माइनस के 1 बटे 4 यहाँ आ जाएगा। अगर जब इसको आप इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा अपना, 1170 आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। इसको कर करके फॉर्मूले को डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। 2 यानी 3 है तो यहाँ 4 करके -1, 2 -1, इस तरीके से अपन इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये 5 टाइप का, यानी अपन टाइप्स कितने टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी, कितने टाइप के पॉसिबिलिटी संभावना एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। फिर भी मैंने देखो इसमें 1-2 टाइप के अपन और भी बना सकते हैं। ऐसे फैक्टर ज्ञात करने हैं जिनके लास्ट में 0 आए, वो फैक्टर कितने होते हैं, और जिनके लास्ट में 0 नहीं आया वो फैक्टर कितने होते हैं, या अपन ये कहें जिनके लास्ट के एंड में 5, क्या बोल सकते हैं, 5, जिनके गुणनखंड में लास्ट में 5 आए, ऐसे गुणनखंड कितने होंगे, वो भी इसमें एक टाइप बन सकता है। लेकिन वो टाइप तो अपने छोड़े नहीं है, उन टाइप के क्वेश्चन सभी अवेलेबल हैं। जो मैंने यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ उनके अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चनों को भी अपन करेंगे। कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। अगर फिर भी छूट जाता है आप टेलीग्राम पर मेरे को खुद बताइए, जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ और आगे और लोगों को भी आपके जो बताया हुए को मैं दोबारा से क्लास में ऐड कर सकूं, जिससे और भी क्लास में और भी स्टूडेंटों को फायदा हो सके। मैं ऐसा नहीं हूं कि खुद ही, ठीक है। तो देखो अब ये है 5वां नंबर का, इस तरीके से कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन 6वें टाइप में क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो देखो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस टर्म को अपन को नहीं लेंगे। ये क्या है, सम वाली टर्म है। कौन सी है, सम है। तो सिर्फ क्या करेंगे, 13 × 6 का गुणा कर देंगे, 13 × 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 13 × 6 का गुणा कर देंगे तो अपना कौन सा है, ये 6वां वाला है। अपन नोट कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 6वां वाला है, क्या है, सम ऑफ विषम फैक्टरों, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो 13 × 6 कितना होता है, तो यहां से देखेंगे
78, कितना आएगा 78 सभी गुणनखंडों का। और यहाँ से भी अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाए, इतना इसको भी कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 78 आएगा। तो ये भी अपन को इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आया होगा। और अब छठवां, अब सातवें की तरफ चलते हैं। सातवां टाइप्स है अपना, प्रकार है, सातवें प्रकार को भी देखते हैं। क्या पूछा है, सम ऑफ इवन फैक्टर। यहाँ देखो समझने लायक है। इस फॉर्मूले में अगर उस फॉर्मूले से अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हुई, कुछ नहीं होगा, जो 2 के पावर में है उसको जो लास्ट में करके उसमें से -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो वो निकल आएगा, है ना, निकल आएगा। जो उसमें 15 का गुणा था, 15 13 उसमें किसमें, सम ऑफ ऑल फैक्टर में, तो इसमें क्या आ जाएगा 14 गुणा 13 गुणा 6 आ जाएगा, और कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो देखो इसमें क्या लेंगे अपन, इसमें जो टर्म है इसको देखो दोबारा से फिर लिख लेते हैं। इसमें जो टर्म है क्या लेंगे अपन, 2 से 1 से स्टार्टिंग करेंगे। क्या से 1 से, 0 से नहीं लेंगे। अगर 0 से ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो विषम फैक्टर आ जाएगा। विषम फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। विषम फैक्टर नहीं करना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस इसको इतना ही करना है। फिर इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो 13 यहाँ 14 बचेगा। इतना करने के बाद फिर आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैं फास्ट कराता जा रहा हूँ, कैलकुलेशन समझना में रहता है। कैलकुलेशन तो आप घर पर कर सकते हो, गुणा भाग, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना आएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 1092, यानी क्या आएगा, सभी क्या आएगा यहाँ से 1092 सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इससे पहले जो अपन लिखा छोड़ गए थे वो सभी विषम गुणनखंडों का, उसमें विषम गुणनखंड यहाँ लिख लेना। उससे पहले वाले छठवें वाले में यहाँ से अपन ने डिलीट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना सर ने गलत लिखा दिया है। और यहाँ से अपन देखो 1092 आ गया। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, और ये समझ में आ रहा होगा। अब टाइप की चलते हैं, किसी टाइप 8वें की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाइप 8वें की तरफ चलते हैं। देखो टाइप 8वां क्या कहता है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना सिंपल है। सम ऑफ प्राइम फैक्टर को ज्ञात करना कितना सिंपल है, यानी क्या बोलेंगे, प्राइम नंबरों, प्राइम फैक्टरों के योग ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो देखो प्राइम फैक्टरों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये ले लेते हैं 2 प्लस यहाँ से 3 ले लेते हैं, यहाँ से 5 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10। प्राइम फैक्टरों का क्या आ जाएगा, ये आएगा। समझ में आ रहा है। और हाँ एक और बात मैं बता देता हूं कि ये जो संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मैंने बताए थे 3, 2, 5 और 6। लेकिन इसमें वैसे देखा जाए तो 1, 2, 3 ही प्राइम फैक्टर मिलेंगे। लेकिन इसका क्वेश्चन का अपन अर्थ ये बदल देना चाहिए कि 2, यानी 2 इस संख्या को 360 को बनाने के लिए कितने प्राइम फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तब क्या होता, 3, 2, 5, 1, 6, कितने फैक्टर मिलेंगे 6। यानी 2 को 3 बार यूज किया गया है, 3 को 2 बार यूज किया गया है, 5 को 1 बार किया गया है, तब टोटल जाके कितना होंगे प्राइम फैक्टर होंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है डायरेक्टली प्राइम नंबरों की, प्राइम फैक्टरों की संख्या बताएं। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर को आप निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर वैसे क्या होने चाहिए, 2, 3, 5 होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन उस क्वेश्चन को बदल देना चाहिए। लेकिन वो जो चलता आ रहा है उस क्वेश्चन को उस तरह से अपन देखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को किस तरीके से लेकर होना चाहिए, कितने प्राइम फैक्टरों की संख्या, कितने प्राइम फैक्टरों की संख्या होगी जिनको बनाने के लिए 360 यूज किए गए हैं, कितने प्राइम फैक्टर यूज किए गए हैं 360 संख्या को बनाने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2, 5, 1, 6। और वैसे अगर पूछा जाए 360 के प्राइम फैक्टर तो 3, 3, 2, 5, 1, 6 होना चाहिए अगर नियम से, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा पेपरों में अक्सर पूछा जाता है तो अपन आंख मीच के ऐसा करते जाते हैं, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको मैंने कंफ्यूजन को आपको दूर करा दिया गया है। तो ये 10 आ गया। अब ये 8वें वाला हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर की क्या बोलेंगे, इसको प्राइम फैक्टर, यानी 8वां है प्राइम फैक्टरों का सम, यानी प्राइम फैक्टरों का क्या बोलेंगे
जोड़ बोलेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब टाइप 9 नवा वाला देखेंगे। पॉइंट 9 को देखो क्या लिखा है, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, देखो सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर में क्या कहना है अपन, टोटल नंबर ऑफ टोटल, देखो सम ऑफ सम नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें से क्या निकाल देंगे, ये कौन से हैं, प्राइम फैक्टर। और एक उसमें माइनस का एक होता है, उसको भी ज्ञात कर लेंगे, उसको घटा देंगे। तो देखो कितना बचा था अपने शुरू में, टोटल सभी गुणनखंडों का योग कितना आता है 1170, ये 10 आया था, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1159। ये क्या बचेंगे अपने, नंबर ऑफ कंपोजिट, यानी सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर ज्ञात हो। तो ये 9 टाइप का भी 9 टाइप का हो गया। और 10वें टाइप की तरफ चलते हैं, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर। देखो एवरेज और ऑल फैक्टर किस तरह से निकालेंगे। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला पता है अपन को। एवरेज और ऑल फैक्टर क्या होता है, एवरेज ऑल फैक्टर क्या होता है, सभी गुणनखंडों की टोटल संख्या प्राप्त होगी। टोटल गुणनखंडों का टोटल तो ये पता है, और उसमें नंबर ऑफ टोटल कितने मिले थे अपन को, नंबर ऑफ टोटल कितने मिले थे 24 मिले थे, है ना। तो किसका करेंगे, इसमें 24 का भाग दे देंगे। ये क्या था, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। अगर इसको देख करेंगे तो इसको करके देख लेना, ये आएगा। मैंने कर लिया है इसलिए आपको ये बताता जा रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। आप इसको करके जब करेंगे, इसको भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब 10वें टाइप की तरफ चलते हैं। तो ये सॉरी कौन सा था, 10वां वाला ही था, सॉरी। यहाँ पर क्रमांक आप देखते जाइए, गलती होती रहती है। ये 10वां वाला था। आप 11वें की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर वो संख्या, यानी वो संख्या कितनी है 360। फिर उस पर क्या क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2। तो 360 ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 24/2। तो यहां से क्या करेंगे 360, और यहां से कितना आ जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा यहां तक। ये कौन सा टाइप था अपना, 11 वाला था। यहां पर 11 वाला था, 11 वाला था, समझ में आ रहा होगा। अब 12वां वाला पढ़ेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी वो अपन को पढ़ेंगे। तो अपना ये कौन सा है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसको सही तरीके से ज्ञात करने के लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या तरीका है, स्क्वायर देखना है तो उसकी पावर में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, 3/2, 1 जोड़ देंगे। इसमें कितने का भाग दे देंगे 2। पूर्ण वर्ग यानी कोई संख्या है 2 का, 2 की पावर जाएगी तो 2 का देंगे, 2 2 प्लस 1, फिर क्या कर देंगे 1। देखो ये 1 है, 1 में 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ भाग करने का तरीका अलग है, पॉइंट में नहीं देना है, सिर्फ देखना है कितनी बार गया है। 2 का कितनी बार गया है, 1 बार गया है, तो एक इस तरीके से गया, इसमें 1 बार गया है इस तरीके से, इसमें 2 का 0 बार गया है तो 0 + 1 इस तरीके से लिख देंगे। और 2 × 2 × 1 = 4, इस तरीके से अपन इसको करेंगे। देखो 12वां वाला सवाल है, कहीं गलती हो रही हो मेरे से तो आप बता देना, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला पढ़ाता हूँ
कोई बताने वाला नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मैं भी कोई गलतियां अक्सर इंसान से ही होती हैं, भगवान से तो होती नहीं है, मैं भी एक इंसान हूं। तो आप देखते रहिए, कोई भी गलती कमेंट्स बॉक्स में तो माफ कर देना कि आप सर गलत पढ़ा रहे थे। अगले से भविष्य में ऐसा किया करूंगा, कोई एक स्टूडेंट बैठा लिया करूंगा उसको, जिससे वो बताता रहे। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी और भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिएगा, बताते रहिएगा। तो ये समझ में आया होगा। ये 360 क्या बोलेंगे, कितनी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। क्या है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। क्या करेंगे अपन इसको, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे इसके कितने गुणनखंड बनेंगे जिसमें पूर्ण वर्ग वाली गुणनखंड होंगे, वो 4 होंगे। यहां तक समझ में आया होगा। अब 13वां टाइप की तरफ चलते हैं। 13वां टाइप क्या कहता है, नंबर ऑफ और परफेक्ट क्यूब फैक्टर। अब ये क्या करें, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, क्यूब वाली संख्या पढ़ेंगे। कौन सी, इस वाली संख्या। तो इस वाली संख्या को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या बदलना है, 3 इधर करना है और 3 इधर करना है और 3 इधर करना है। कुछ नहीं है, एक बार गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां क्या है, क्यूब यानी घन, पूर्ण घन क्या बोल सकते हैं, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, यहां 2 आ गई। तो ये कौन सा टाइप का था अपना, 13वां टाइप का था। 13वां टाइप का था, समझ में आया होगा। पूर्ण घन क्यूब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो क्यूब वाला भी पढ़ लिया और इसको इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्यूब अगर 4 वाला पूछा जाए कि ये कि पावर 4 वाला अगर पूछा जाए तो उसमें 4 का भाग करके 1 जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके से अपन को सवाल को कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो कौन सा 13 वाला 14 वाला होगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर व्हाट नॉट क्यूब फैक्टर। देखो मैं ये क्या कह रहा हूं, कोई भी संख्या 2 है, ये पूर्ण वर्ग है। अब देखो 4 का वर्ग है, कितना है, 16 है। तो कोई संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग भी होती है और पूर्ण घन क्यूब भी होती है। कोई भी संख्या क्या होती है, जो पूर्ण घन भी होती है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग भी वो संख्या होती है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया है, जो पूर्ण वर्ग अपनी संख्या ज्ञात की थी सबसे पहले, उसमें क्या इंक्लूड था, उसमें पूर्ण घन के फैक्टर भी इंक्लूड थे। अपन अगर इसके टाइप यहाँ चेंज हो गया है कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग तो है पर लेकिन पूर्ण घन गुणनखंड नहीं हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो अपन चलते हैं इस पर 14 की तरफ, 14 की तरफ। सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो इसको फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ से कौन सा वाला है, 14 वाला है। तो देखो अब इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, वो देख लेते हैं। 14 वाला है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट नॉट क्यूब फैक्टर। अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करना है अपन को, पहले तो स्क्वायर वाले देख लेते हैं। स्क्वायर वाले कितने आ जाएंगे, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1, 0 + 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहां से समझ में आ रहा है, यहां 4 आ जाएगा। अब 6 वाले देखेंगे, ये कौन से था, स्क्वायर वाले थे और यहाँ क्यूब वाले थे। क्यूब वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर कितने, यहाँ क्यूब वाले अपने निकाल चुके थे। क्यूब वाले इसमें कितने थे, 2 थे। तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 4 - 2 कर देंगे। तो कितने ऐसे प्राप्त होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, वो पूर्ण घन नहीं होंगे। वैसे फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे।
टू फैक्टर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, लेकिन क्यूब नहीं होंगे, पूर्ण घन नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे लेकिन पूर्ण घन नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा होगा। और अभी ये पहला सवाल है, इसलिए आपको और प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे सवाल करेंगे, वहां पर भी आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि पहले सवाल में आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसमें भी कुछ छूट गया है तो इसके मैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए सवाल कराऊंगा, सारे टाइप्स के कराऊंगा। आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सारी PDF फाइल और क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर और मेरे फेसबुक पर जो ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पेज पर, वहां पर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं वहां पर भी आपको इसकी PNG जो मैं क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन के भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, विद और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन में फिर आपको डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसी क्वेश्चन का फोटो खींचकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, लेकिन डालना उसी सवाल का जो मेरे टॉपिक कंटिन्यू वर्तमान में चल रहा है। जैसे फैक्टर का भी चल रहा है, आप फैक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप फोटो खींच के डाल सकते हैं, तो मैं उसका आपको जैसे ही मेरे को समय मिला आपको जवाब दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको समझा भी दूंगा पूरी डिटेल में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अब कौन सा है 15 टाइप का 15 वाले पॉइंट को देखते हैं, और इसको समझने के लिए देखो इसमें क्या किया जा सकता है ये अपन समझते हैं। अब यहां से देखो 360 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पूछा है ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो दो के गुणज होंगे, दो के गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन देखो 15 पॉइंट में क्या लिखा है, और ये भी पूछा जा सकता है ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, या अपन कह सकते हैं ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 3 के गुणज होंगे, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो डिविजिबल बाई 3 से होंगे, जो भाज्य होंगे। ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 2 से भाज्य होंगे, ऐसे कितने गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 से भाज्य होंगे, ऐसे कितने गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 से भाज्य होंगे, और कितने गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 4, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 9, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 9, या अपन कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीपल के क्या है 2 का गुणज है, 3 का गुणज है, 4 का गुणज है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन टाइप को, एक तो 2 वाला कर लेते हैं, एक इसमें 9 वाला कर लेंगे, एक 20 वाला कर लेंगे, एक 3 वाला कर लेंगे। इससे अब देखो उसमें 2 के मल्टीपल का पूछा हुआ है, तो 2 के अगर मल्टीपल 2 का गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 2 को सबसे पहले निकालेंगे यहाँ, तो 2 को निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा 2 की 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब यहाँ से देखो ये कितना है 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, यहाँ से 3 × 3 × 2 कितना आएगा 18। कितने फैक्टर होंगे 360 में 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे 2 के मल्टीपल होंगे, या अपन कह सकते हैं दूसरे तरीके से 360 के 18 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 2 से भागित होंगे, जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग जा रहा होगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं 360 के 18 ऐसे गुणनखंड हैं जो डिविजिबल बाई 2, यानी जो डिविजिबल है, या कहें मल्टीपल है, गुणक है 2 के, इस तरीके से भी अपन इसको कह सकते हैं। या अपन दूसरे तरीके से कह सकते हैं सम गुणनखंडों की संख्या भी हो गई, कितने हुए सम गुणनखंडों की संख्या भी बोल सकते हैं। 2 के मल्टीपल क्या होते हैं सम गुणनखंड संख्या होती है, 2 के मल्टीपल वाली जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है सम संख्या प्राप्त होती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं सम। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल क्या है, तो ये पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, समझ में आ गया। या ये पूछे डिविजिबल बाई 2,
कितने इसमें नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से भागित हो रहे हो, जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग जा रहा हो, तो उसका भी मतलब एक है। तो क्या नंबर ऑफ सम ऑफ क्या है, सम यानी सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। यहां तक ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर मैं यही कहूं कि 3 के डिविजिबल वाले निकालने हैं तो भी यहां से अपन निकाल सकते हैं। 3 के डिविजिबल है, ये कौन से गुणनखंड हो गए, 2 के क्या हो गए, 2 के मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल वाले। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के यानी 2 के मल्टीपल वाले गुणनखंड कितने हैं। फिर अपन देखो इसके 3 के वाले मल्टीपल भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वो देखो इसमें। अभी यहां से देखो 3 के में क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू एक यहां से ले लिया, तो यहां बचा 3 की पावर 1 और 5.1। तो यहां से क्या कर सकते हैं, 3 पावर 1 और 1, तो 4 2 कितना आ गए, 16। क्या हुआ, 16। 16 ऐसे गुणनखंड है जो 3 के मल्टीपल है, या 16 360 में 16 ऐसे गुणनखंड है जिनमें 3 का पूरी तरह से भाग जा रहा है, या 3 के भी बोल सकते हैं, या 3 के गुणज वाले कितने गुणनखंड हैं, 16 हैं। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो जिसके गुणनखंड मल्टीपल निकालने उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये किसके हो गए, 3 के मल्टीपल हो गए। 3 के मल्टीपल कितने हो गए, 16 गुणनखंड हो गए। समझ में आ रहा है। यहां से मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और डिटेल में समझने के लिए हम और सीख लेते हैं। अब यहां से अपन किसको निकालेंगे, 5 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 5 का मल्टीपल निकालने के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 का मल्टीपल निकाल लिए, तो ठीक है। अब यहां से देखो 3 4 कितने आ जाएंगे, 12। ऐसे 12 फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं या डिविजिबल बाय 5 है। ऐसे कितने फैक्टर हैं, 12 हैं, जिसमें 5 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। वो कितने फैक्टर हैं, 12 हैं। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। फिर इसमें देखो क्वेश्चन आता है 9 के डिविजिबल। यहां से क्या लिख सकते हैं, 9 के लिख सकते हैं। 9 के को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। यहाँ थोड़े से समझने लायक है कि 3 की पावर 9 को भी किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। फिर यहां से क्या, 3 प्लस 1, तो देखो कितने आ जाएंगे, 8। 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो 5 के डिविजिबल होंगे या 5 के मल्टीपल होंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। इससे पहले की मैं क्लास बना चुका हूं, आपने वो देखी होगी, उसमें थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस हो गया था, माइक का पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हो गया था, तो मेरी इसमें क्लियर साउंड हो गई होगी। अगर उसमें आपको ज़्यादा क्लियर लग रही हो साउंड को, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में क्लास को देख के बता दीजिएगा। मैं उसकी दोबारा से रिकॉर्डिंग कर लूंगा, दोबारा से रिकॉर्ड करके प्रॉपर साउंड में आपको दोबारा से अपलोड कर दूंगा, जो फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और 20 का भी कर सकते हैं। 20 का यहाँ से क्या करना पड़ेगा अपन को, 20 का करना पड़ेगा, तो 2 4 इंटू 5 यहाँ से इतना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। तो देखो सॉरी यहाँ क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये किसके हैं, 20 के। 20 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। 6 फैक्टर मल्टीपल ऑफ 20। ऐसे कितने गुणनखंड है जो 20 के मल्टीपल है, 6 है। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैंने इसको एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट सिखा चुका हूं। अगर आगे आने वाली क्लासों को आप आसानी से कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी और पॉसिबल सम अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको भी मैं आपको करा दूंगा। तो देखो समझ में आ रहा होगा आपको। और ये लगभग क्लास में 1 घंटे की होने जा रही है, तो 1 घंटे की रहने देते हैं इस क्लास को। पहले इसको थोड़े से कितने 15वां हो चुका, 16 17 18 19 तक पूरे करा देते हैं, तभी इस क्लास को खत्म करेंगे अपन। अब देखो 15 वाला 16 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये समझ में आ रहा होगा।
16 वाले में क्या कह रहा है, सम ऑफ फैक्टर विच है मल्टीपल ऑफ 2 3 5। देखो ये सेम टू सेम है। इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों का योग भी इसमें क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। देखो उनके गुणनखंड को ज्ञात करना ये भी आसान है और सिंपल सा तरीका है। अगर मैं ये कहूं 2 के मल्टीपल के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो 2 के मल्टीपलों को ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, 2 को इधर लिखना पड़ेगा और इधर 2 लिखना पड़ेगा, 3 2 और 5 1। इस तरीके से यहाँ से कोई आपको डाउट लग रहा हो तो बताइए। 2 इस तरीके से यहाँ पर अब देखो 2 को क्या कर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका था। फिर देखो 2 यहाँ से 1 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक डाउट हो, यहाँ तक आप कोई परेशानी हो, सॉरी यार, यहाँ से क्वेश्चन से आपको दब रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चलो मैं यहाँ पर इस बोर्ड को यहाँ पर बता देता हूँ। 2 यहाँ पर तो दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5। देखो यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2 है ही, 4 2 6 1 7 गुणा 9 1 10 13 आ गया, गुणा 6 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा हो? अगर यहाँ तक डाउट हो तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, ये अपना कौन सा 16 वाला था, 16 वाला था, ये समझ में आ गया। 3 के समझ में आ गया। अब देखो इनका गुणा कर लेना आप, 2 42 गुणा 13, इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 42, इसका जितना आंसर होगा वही क्या होगा, सम ऑफ कितना होंगे, जो 2 के मल्टीपल आएंगे उनके गुणनखंडों का योग होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 के गुणनखंडों का योग। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। तो इस तरीके से कौन सा वाला है, ये 16 वाला है। अब देखो इसी में क्या ज्ञात करेंगे अपन, इसी में 3 के मल्टीपल वाले गुणन का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल वाले गुणन का योग ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, 3 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है यहाँ से। अब देखो यहां से क्या कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, 3 का करना है तो अपन यहां से किस तरीके से क्या करें, 3 के मल्टीपल वाले गुणन का क्या करना है, जोड़ करना है। तो किस तरीके से अपन करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से क्या ज्ञात करना है, 3 के मल्टीपल वाले देखने हैं तो 3 को एक बाहर से निकाल लो, 2 पे बहुत 3 इंटू 3 और 5, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, इसको 5 की 0 और 5 1 लिख सकते हैं। 3 का गुणा करेंगे, जब इसको यहाँ से कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका टोटल 15 आ जाएगा, और यहाँ से 3 1 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एक यहाँ से एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनका जो आप गुणा कर लेना, आप गुणा करके जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 3 के गुणन का योग ज्ञात होगा। ये समझ में आया होगा आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 9 के मल्टीपल वाले गुणन का योग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से आ गया, 3 के मल्टीपल वाले गुणज को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप कॉमन नहीं भी लो तो आप ये देख लेना, 3 के गुणन ज्ञात करने हैं तो 3 की पावर 1 है तो 1 से स्टार्ट कर देना यहाँ से। तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अगर 3 के मल्टीपलों का जो ज्ञात करना है तो देखो यहाँ से 2 की पावर
टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और 3 के मल्टीपल वाला करना है, यहाँ से क्या पावर है 1 है, 1 है तो 1 से स्टार्टिंग करना है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। समझ में आ गया? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहाँ से भी अगर ये ज्ञात करेंगे तो इनका भी कितना आएगा 1080 आंसर आएगा, इसका भी कितना आएगा 1080 आएगा। इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ से कॉमन नहीं लिया जाए 3 की पावर, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी, दोनों को कंफ्यूजन मत होना, दोनों को इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 9 के मल्टीपल वाले गुणनों का देखेंगे। 9 के मल्टीपल वाले देखते हैं। नाइन के, यानी 9 के मल्टीपल वालों का देखते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, देखो 3 तरह का 9, 3 की पावर 2 तो इधर ही ले लिया है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 3 की पावर 2 तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, और 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर 3 तक यहाँ से मैं बता चुका, तो कितना आता है इसका 15 मान आता है, और इसका 6 आता है। तो यहाँ से 9 गुणा 15 गुणा 16, देखो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो बोर्ड पे क्वेश्चन से थोड़ा ढक रहा है। 9 गुणा 15 गुणा 16 कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। यानी 9 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों का योग कितना आएगा 810 आएगा। यानी 9 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों का योग 810 प्राप्त होगा। समझ में आया होगा। इसी तरह से अपन 20 वाले भी कर सकते हैं। 20 के मल्टीपल वाले कर सकते हैं, कितने 20 के। देखो ये सवाल में सारे 20 के यहाँ से क्या ले सकते हैं, एक यहाँ से 5 ले सकते हैं, और ये यहाँ से 4 ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 2। तो यहाँ कितना बचा है 2 की पावर 1 बचा है, 3 की पावर 2 बचा हुआ है। तो यहाँ से देखो 5 4 तो इधर ही बचा हुआ है, 2 की पावर 1 30 ये गुणा है लगा हुआ है, और 3 की पावर 1 3 की पावर 2 यहाँ से अपन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ से 1 + 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 + 3 + 9 यहाँ से आ जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आप यहाँ से कर लेना 20 गुणा 3 गुणा 13, तो 260 गुणा 3 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 20 के गुणनखंडों की 20 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा 780। आपको यहाँ कोई गलती कर रहे हैं तो आप बता देना, इससे यहाँ से 2 1 3 ही आएगा, 1 3 9 10 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ से 20 13 दूनी 20 260 आ जाएगा, 260 3 18 6 1 7 780। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखते हैं 19 वाला, ये कौन सा था 16 वाला था। आप देखते हैं 17वां, क्या देखते हैं 17वां वाला अपन देख लेते हैं, सॉरी 17 नंबर ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाई 3। देखो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर नॉट डिविजिबल बाई 3। देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं, 17 वाला है, इसमें क्या कहता है ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 16 थे। फिर उसमें से कैसे ज्ञात करेंगे, 3 के मल्टीपल वाले गुणनखंड कितने थे 16 थे। अगर टोटल में से 16 के मल्टीपल वाले घटा देंगे तो 8 के क्या हो जाएंगे जो नॉट डिविजिबल होंगे, नॉट डिविजिबल बाई 3। ये टोटल फैक्टर हो गए, और ये डिविजिबल बाई 3 हो गए। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो 17 वाला भी हो गया। अब 18 वाला भी देख लेते हैं। फास्ट चलते हैं। अब छोटे छोटे से सवाल हैं, इसमें सारे जितने पॉसिबिलिटी संभावना बन सकती है वो सारे सवालों को मैं ले चुका हूं यहाँ से।
अब 18 सम ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3 है वो देखना नंबर। देखो 18 में क्या है, सबसे टोटल कितना आया था, टोटल यानी सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर यानी सभी गुणनखंडों का योग 1170 आया था। और उसमें कौन सा आया था अपन ने, और उसमें से 1080 कौन से थे, 1080 वो वाले गुणनखंड थे जो क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल बाई 3 यानी जो डिविजिबल थे, यानी 3 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों का योग है ये कुल गुणनखंडों का योग है। ठीक है ना। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा वो देख लो, कितना आएगा 90। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अठारहवा, अब लास्ट वाला सबसे रह गया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग। ये 19 वाला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है 18वें वाला, देखो आप जो सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे वो संख्या। तो देखो यहां पर कितने संख्या थे, 1170 टोटल फैक्टरों की टोटल था, सभी गुणनखंडों का योग 1170 था, और 360 वो क्या थी, ये संख्या थी अपनी, इसको n मान लेते हैं। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया। ये 19 वाला अपना पूरा क्लियर हो गया, और यहाँ सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई है ना। यहाँ से 19 वाला भी क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं। आप अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन उठाता जाऊंगा, 1 बाय पॉइंट आपको डायरेक्टली फास्टली कराता रहूंगा, और फास्ट करा के अपन उसको करते रहेंगे। ठीक है ना, कोई जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मेरे से जो और कोई भी क्लास में पढ़ाने से कोई रिलेटेड गलती हो गई तो आप मेरे फीडबैक में बताइएगा, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे। और आपको ये PDF फाइल क्लास नोट की आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।